महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। फ्रेंड्स, ये आपके यूपीपी और जीडी के लिए बहुत अहम योगदान देने वाली है वीडियो, क्योंकि जो संविधान संशोधन है इससे अगर दो नहीं तो एक क्वेश्चन पक्का पूछता है। ठीक है, तो चलिए उसको हम रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान सा वीडियो है, बने रहिएगा अंत तक। देखिए, कह रहा है विश्व के अन्य संविधानों की तरह ही भारतीय संविधान में भी बदलती परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम प्रथम संशोधन अधिनियम। किसमें बात करेंगे फ्रेंड्स? प्रथम संशोधन अधिनियम। तो यहां देखिए क्या कहना चाह रहा है, इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्तियां दी गई हैं। कहने का मतलब है कि यदि पिछड़े वर्ग में कोई उन्नति करनी है तो उसको विशेष उपबंध दिए गए हैं। वहीं कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था भी की गई। मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स ये वाला है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को नवी अनुसूची में स्थान दिया गया है। क्वेश्चन पूछता है भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को किस अनुसूची में स्थान दिया गया है? तो नवी अनुसूची में दिया गया है। किस संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया? तो 1951 के द्वारा प्रथम संशोधन अधिनियम में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बात करने वाले हम सातवां संशोधन। कौन सा संशोधन? सातवां संशोधन 1956। देखिए, इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था का प्रावधान भी किया गया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि भाई ऐसा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था किस संशोधन में की गई? तो 7वें संशोधन में की गई। कब की गई? तो 1956 में की गई। ठीक है फ्रेंड्स, वही बात करेंगे 10वां। कौन सा? 10वां संशोधन अधिनियम 1961। इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। बात करेंगे आगे जो है आपका 12वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो देखिए इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में विलय किया गया। किसमें? गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में विलय किया गया। किस संशोधन द्वारा? तो ध्यान रखेंगे 12वें संशोधन द्वारा। वहीं बात करेंगे 14वें संशोधन अधिनियम 1962 के अंतर्गत, तो पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, 18वां संविधान संशोधन 1966। कहने का मतलब है इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। क्वेश्चन पूछता है पंजाब, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश किस संशोधन द्वारा बनाया गया? तो 18 संशोधन द्वारा बनाया गया। कब? तो 1966 में। वहीं फ्रेंड्स आगे बात करेंगे 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। तो देखिए सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, गौर करेंगे। क्वेश्चन कहता है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया? तो 21वां तो संविधान संशोधन था, अधिनियम 1967 था, 1967। वही बात करेंगे 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। तो इसमें अगर बात करें तो गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। जिसमें अगर अनुच्छेद पूछता है तो अनुच्छेद 13 और 368 जो फ्रेंड्स मैंने ऊपर आपको बताया था। ठीक है, वहीं देखिए 26वां संशोधन अधिनियम 1971 कौन सा है फ्रेंड्स? तो 26वां संशोधन अधिनियम 1971।
देखिए इसके तहत क्या हुआ था, तो इसके तहत देशी राज्यों के भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों तथा प्रिवी पर्स, ठीक है, क्या प्रिवी पर्स की सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया था। फ्रेंड्स, नरेशों के जो विशेषाधिकार हुआ करते थे ना, उनको खत्म कर दिया गया था, जिससे क्या है ना, वो अपने इलाके में अपना रुतबा न दिखाएं। ठीक है फ्रेंड्स, कानून के अधिकार में ही रहकर सारे काम होंगे, इसीलिए नरेशों के जो अधिकार थे वो खत्म कर दिए गए थे। वही बात करेंगे फ्रेंड्स अब 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। ठीक है, कौन सा है फ्रेंड्स? 31वां संविधान संशोधन 1972। देखिए, लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। फ्रेंड्स, गारंटी है कि एक क्वेश्चन ये वाला जरूर पूछा जाएगा, किसी भी सेट में आपके सामने नजर आ जाए, तो ये समझ लीजिए कि इसे तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है ना, कौन सा? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। चलिए देखिए, वर्ष 1971 की जनगणना के तहत भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई थी, इसीलिए सीटें बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया था। फिर देखिए 35वां संशोधन अधिनियम 1975। इसमें क्या हुआ था? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया तथा उसमें सिक्किम को भारतीय संघ के या भारतीय संघ में शामिल करने संबंधी नियम एवं शर्तें स्पष्ट की गईं। तो ये भी आपको याद रखना है कि मतलब 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने संबंधी नियम एवं शर्तें स्पष्ट की गई। ठीक है, वही बात करेंगे 36वां संशोधन अधिनियम 1975। देखिए, सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिक्किम को जो है एक पूर्ण राज्य बना दिया गया था। ठीक है, और उसको किसमें 10वीं अनुसूची से समाप्त कर दिया गया। ये कौन सा अधिनियम? 36वां है, और अगर सन पूछता तो 1975 है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन। इससे भी क्वेश्चन भारी मात्रा में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो में बने रहिए और देखिएगा क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है, ये संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय, किसके समय फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लघु संविधान किस संशोधन अधिनियम को कहते हैं? तो 42वें को कहते हैं। इस संविधान संशोधन में 59 प्रावधान थे। ठीक है, अब देखिए समझ लेते हैं फ्रेंड्स। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द किस संशोधन में जोड़े गए, तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत। देखिए आगे वाला पॉइंट देखिए, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, शिक्षा, वन और वन्य जीव राज्य सूची के विषयों को संवर्ती सूची में शामिल किया गया। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनमें हम चर्चा करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला है, चौथा वाला है और छठवां वाला है। फ्रेंड्स, ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं 44वां संशोधन अधिनियम 1978। यह भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए क्या हुआ था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा है लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, फिर देखिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है। अगला है राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन दूसरी बार वह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। यह जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर जो आपके पहला वाला था, दूसरा वाला था, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे 52वां संशोधन अधिनियम 1985। इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर
दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया? किसको फ्रेंड्स? दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। वही बात करेंगे 56वां संशोधन अधिनियम 1978। देखिए इसके द्वारा गोवा को राज्य की श्रेणी में रखा गया। किसमें? तो 56वां संशोधन अधिनियम 1987 के अंतर्गत। 61वां संशोधन अधिनियम 1989। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 88 वर्ष कर दी गई। ठीक है फ्रेंड्स। वहीं शादी की आयु भी फ्रेंड्स अब जो है ना 21 वर्ष कर दी गई है। चलिए वो बात की बात है। तो आपको ये समझ में आ गया कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु 61वें संशोधन अधिनियम में की गई थी 1989 को। आगे देखिए 71वां संशोधन अधिनियम 1992। देखिए इसमें क्या हुआ? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही अनुसूचित भाषाओं की संख्या जो है 18 हो गई। ठीक है, ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है कि किस संविधान में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 71वें संशोधन अधिनियम 1992 को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखेंगे। वही बात करते हैं फ्रेंड्स अब 73वें संशोधन अधिनियम 1992 पे। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज्य की स्थापना की गई, जिसमें 29 सब्जेक्ट अर्थात 29 विषय प्रदान किए गए। एक बात और याद रखना, पंचायती राज व्यवस्था की फ्रेंड्स मैंने अलग से क्लास ले रखी है, जिसमें क्वेश्चन बहुत भारी मात्रा में पूछता है, तो आप उसे अलग से देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 74वां संशोधन अधिनियम 1992। इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़कर नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, तो वहां 11वीं जोड़ी गई, यहां 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है। देखिए 82वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। फ्रेंड्स 2000 देख लीजिएगा। यहां गौर कीजिए, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए केंद्र एवं राज्यों की लोक सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में परीक्षा में अर्हता के अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों में ढील देने की व्यवस्था की गई। कहने का मतलब है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो पेपर होते हैं, आपके एग्जाम होते हैं, जैसे यूपीपीएससी जीडी, मतलब जो केंद्रीय होते हैं, कोई भी हो, ठीक है, राज्य हो केंद्र हो, उसमें उनको अतिरिक्त छूट देने का प्रावधान किया गया था। किसके अंतर्गत? तो 82वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के अंतर्गत। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे 86वां संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, कौन सा फ्रेंड्स? 2002। अब इसमें क्या किया गया है तो उसमें चर्चा करते हैं। ठीक है। देखिए इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया। ठीक है, किसमें? प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया। वहीं 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 क्या कहता है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद जो है 388 के अंतर्गत, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 388 ए के अंतर्गत। इसमें फ्रेंड्स अनुच्छेद ही पूछ लिए जाते हैं, हालांकि अनुच्छेद की क्लास मैंने आपको पिछली क्लास में ले रखी है, तो आप उसे डिटेल से देख लेना। ठीक है। तो 89 संशोधन अधिनियम में क्या हुआ था? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं 91वां संशोधन अधिनियम 2003। देखिए इसमें क्या बताया गया? पहला पॉइंट है आपके सामने, इसके द्वारा केंद्र और राज्यों के मंत्री परिषदों के आकार को सीमित करने तथा दल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। दल बदल फ्रेंड्स ये वाला बहुत पूछा जाता है, आप इसको इंपॉर्टेंट की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। वही दूसरा बात करें, इसके अनुसार मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है। अगला पॉइंट है, साथ ही छोटे राज्यों की मंत्री परिषद की सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 निश्चित की गई है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात करेंगे फ्रेंड्स 92वां संशोधन अधिनियम 2003। देखिए 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसके साथ ही संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई थी। कितनी हो गई थी फ्रेंड्स? 22।
क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जो भाषाएं थी आपकी 22 किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत हुई थी, तो 92वां संविधान अंतर्गत, वही 2003 के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए बात करते हैं फ्रेंड्स आगे 97वां संशोधन अधिनियम 2011। तो देखिए सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया। ठीक है, 99वां संशोधन अधिनियम 2014। ठीक है, किसके अंतर्गत फ्रेंड्स, 2014 के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली, इस कॉलेजियम प्रणाली में फ्रेंड्स अभी हाल ही में बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, तो इसको आप ध्यान दीजिए। कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग अर्थात नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC की स्थापना की गई। ठीक है, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में इस संशोधन को असंवैधानिक एवं शून्य घोषित करते हुए कॉलेजियम प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया। कॉलेजियम प्रणाली फ्रेंड्स अपने आप में एक चर्चा का विषय है, कभी हम उसमें अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स बात करते हैं आगे 100वां संशोधन अधिनियम 2014। इसमें क्या हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1974 का भूमि सीमा समझौता। फ्रेंड्स जो एक भूमि सीमा समझौता था, इसे प्रोटोकॉल वर्ष 2011 के अनुपालन में भारत द्वारा कुछ भूभागों में अधिग्रहण एवं कुछ अन्य भूभागों को बांग्लादेश को हस्तांतरण कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है फ्रेंड्स कि 3 बीघा समझौता किससे संबंधित है, तो भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, 3 बीघा विवाद किससे संबंधित है, तो बांग्लादेश से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 101वां संशोधन अधिनियम 2017। वस्तु एवं सेवा कर GST की शुरुआत की गई। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2017। कौन सा, 101वां। वही बात करें इसमें आगे, तो ये GST एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। 103वां संशोधन अधिनियम 2019 सामान्य श्रेणी की आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरी तथा शिक्षा में 10% आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान किया गया है। तो आपको याद रखना है जो 100वां संशोधन अधिनियम है वो बांग्लादेश से संबंधित है फ्रेंड्स, भूमि समझौते से। ठीक है, वहीं जो 101वां है वो GST से संबंधित है जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। 103वां जो है फ्रेंड्स ये पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी तथा शिक्षा में, पिछड़े वर्ग के मतलब आप कह सकते हो जो सामान्य श्रेणी में पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं। ठीक है, जो अभी हाल ही में मोदी सरकार ने 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी EWS को। सही है, बात करेंगे फ्रेंड्स आगे 104वां संशोधन अधिनियम 2020। ठीक है, देखिए लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में SC/ST की सीटों के लिए आरक्षण 10 वर्ष से बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। ठीक है, साथ ही एंग्लो इंडियन सीटों को समाप्त कर दिया गया है। फ्रेंड्स ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछता है एंग्लो इंडियन सीटों को समाप्त कर दिया गया है, ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत है, तो 104वां 2020 के अंतर्गत। ठीक है, वही बात करेंगे 105वां संशोधन अधिनियम 2021 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 127 में CAA 2021 के रूप में मंजूरी दी। ठीक है, राज्य को OBC सूची बनाने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। तो ये बात याद रखना फ्रेंड्स, इसमें काफी दंगा हुआ था CAA वगैरह में, तो ये बात आप याद रखेंगे कि जो आपका संविधान संशोधन है वो 105वां है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं जो आपके महत्वपूर्ण संशोधन है अभी हाल ही में हुए। ठीक है, देखिए 101वां है, 102वां है, 103वां है, 104वां है, 105वां है। फ्रेंड्स ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बात समझ लीजिए, देखिए 101वां जो था इसमें GST लागू की गई, पीछे बता चुका हूं। ठीक है, 102वां था जो है NCBC को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 103वां में फ्रेंड्स 10% आरक्षण दिया गया EWS को। 104वां में LS और RS में SC/ST को आरक्षण प्रदान कर दिया गया, समय बढ़ा दिया गया फ्रेंड्स इनका 2030 तक कर दिया गया। ठीक है, 105वां जो है आपका
इसको क्या हुआ, राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया। देखिए ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने अलग से लिए, क्योंकि ये करंट अफेयर की दृष्टि से भी पूछ सकता है। 101 जो है ये एक्ट कौन सा था, 122वां। 102 123वां था। 103 124वां था। 104 126वां था। 105 127वां। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं जो आपके इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन थे वो मैंने करा दिए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो देर न करें फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फ्रेंड्स अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।